નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની YouTube ચેનલમાં। આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 9 ના હિન્દી વિષયના ચેપ્ટર નંબર 9 નિર્ભય બનો આ ચેપ્ટરના સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ। जो ये स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। पहला सवाल है, प्रियोदा को सभी लोग क्यों प्यार करते हैं? जवाब आवश्य, प्रियोदा बहुत सेवाभावी लड़का है। प्रत्येक रविवार को वह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार हो जाए तो प्रियोदा अपने साथियों के साथ उसकी देखभाल के लिए पहुंच जाता है। वह तब तक उसकी सेवा करता है जब तक वह पूरी तरह भला चंगा नहीं हो जाता। अपने साथियों के साथ प्रियोदा बहुत आत्मीय व्यवहार करता है। वह अनेक गुणों को विकसित करता है और उन्हें निर्भय बनाता है। किसी के बारे में अपशब्द बोलना उसे पसंद नहीं। इस प्रकार प्रियोदा की सेवा भावना तथा स्नेहपूर्ण स्वभाव के कारण उसे सब प्यार करते हैं। बीजो सवाल है, प्रियोदा के दल के 3 सदस्यों के नाम और उनकी विशेषताएं बताइए। जवाब आवश्य, प्रियोदा के दल के 3 सदस्य मनमोहन, सूर्यनारायण और इब्राहिम। मनमोहन खूब तेज लड़का है, उसका गला बहुत मीठा है, उसे गाने का शौक है, उसके गाने की सभी प्रशंसा करते हैं। सूर्यनारायण पढ़ने में कमजोर है पर उसका शरीर मजबूत है क्योंकि वह रोज 100 दंड बैठक करता है। वह दल के सदस्यों को तैरना सिखाता है। इब्राहिम को अपशब्द साला बोलने की आदत है। सरकारी अफसरों को साला बोलने में उसे कोई बुराई नहीं लगती। वह दलीलबाजी करता है फिर भी क्लब के नियमों का पालन करता है। ત્યારબાદ ત્રીજો સવાલ છે, પ્રિયોદા की टोली को कौन कौन से सेवा कार्य करती है? जवाब आवश्य, प्रियोदा की टोली सेवाभावी लड़कों का दल है। यह टोली हर रविवार को सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलती है। इसके लिए उसे कस्बे के मोहल्ले में जाना पड़ता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ता है तो प्रियोदा की यह टोली उसके घर पहुंच जाती है। टोले के सदस्य रोगी के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने तक उसकी सेवा करते हैं। जैसी बीमारी में यह टोली लोगों के लिए वरदान बन जाती है। इस प्रकार प्रियोदा की टोली कई तरह के सेवा कार्य करती है। चौथा सवाल, मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? जवाब है, मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी दल के सदस्य सूर्यनारायण को सौंपी गई। सूर्यनारायण रोज 100 दंड बैठक करता था। वह मजबूत शरीर का लड़का था। दल के सदस्यों को वही तैरना सिखाता था। सूर्यनारायण ने कहा कि एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरना लगेगा। પછી પાંચમો सवाल, इब्राहिम ने किस बात के लिए माफी मांगी? तो जवाब है, प्रियोदा के दल का नियम था कि कोई सदस्य मुंह से किसी प्रकार का अपशब्द या गाली नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने सब डिप्टी साहब के गर्दली के लिए साला अपशब्द बोला था। इस तरह उसने दल के नियम को तोड़ा था। प्रियोदा के होल्ड कहने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए अपनी गलती के उससे माफी मांगी। ત્યારબાદ છઠ્ઠો શબ્દ, अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का क्या नियम था? जवाब आवश्य, प्रियोदा वाणी के शिष्टाचार को महत्व देता था, इसलिए उसने यह नियम बनाया था कि दल का कोई सदस्य किसी प्रकार का अपशब्द या गाली अपने मुंह से नहीं निकालेगा। अपशब्द या गाली देने पर होल्ट बोलकर उसे चेतावनी दी जाती थी। 10 से अधिक बार अपशब्द या गाली मुंह से निकालने पर क्लब के सदस्य उसका साथ छोड़ देते थे। इस प्रकार अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का कठोर नियम था। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला सवाल है, प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को कहाँ एकत्र होते हैं? तो जवाब है, प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को परमान नदी के उस पार बालाचूर पर एकत्र होते हैं। बीजो सवाल, स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर क्या करते हैं? जब आवश्यक, स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। પછી ત્રીજો सवाल, मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्नों के उत्तर में किस भारतीय महापुरुष का नाम लिया? तो जवाब आवश्यक, मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में महात्मा भारतीय महापुरुष का नाम लिया था। चौथा सवाल, पक्षी को गोली किसने मारी थी? तो जवाब आवश्यक, पक्षी को गोली सब डिप्टी साहब ने मारी थी। ત્યારબાદ પ્રશ્ન પાંચમો સવાલ છે, પ્રિયોदा के मुंह में होल्ट शब्द क्यों निकला? तो जवाब आवश्य, साला शब्द के प्रयोग पर इब्राहिम को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए प्रियोदा के मुंह से होल्ट शब्द निकला। छठो सवाल, सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे? तो जवाब आवश्य, सड़क के दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहला सवाल है, कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा
और साथियों को क्यों पहचानते थे? तो जवाब आवशे प्रियोदा और उसके साथी हर रविवार की सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया मांगकर लाते थे। स्कूल के किसी छात्र या शिक्षक बीमार पड़ने पर वे उसके अच्छे होने तक उसकी सेवा करते थे। उनके किसी सेवा भाव के कारण कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और उसके साथियों को पहचानते थे। ત્યારબાદ બીજો સવાલ છે પ્રિયોદા की टोली शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद क्या करती है? तो તેનો જવાબ આવશે शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद प्रियोदा की टोली बालूचर पर जमा होती है। खेलकूद गाने बजाने के बाद प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनते हैं। फिर वे रविवार की सेवा का कार्यक्रम तय करते हैं। ત્યારબાદ ત્રીજો સવાલ છે मनमोहन को तैरना सिखाने के बारे में सूर्यनारायण ने क्या कहा? तो जवाब आवशे मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेवारी सूर्यनारायण को सौंपी गई थी। इस बारे में उसने कहा कि एक दिन उसे उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। ત્યારબાદ चौथो सवाल पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहा था? तो जवाब आवशे प्रियादा के दल के सभी सदस्य घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर एक लोकगीत गा रहा था। ત્યારબાદ પાંચમો સવાલ છે मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने क्या किया? तो जवाब आवशे मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा उसे उस रास्ते से ले गए जो बिल्कुल सुनसान और डरावना था। उन्होंने मनमोहन को वह उजड़ मकान दिखाया जहां पहले मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। लोग मानते थे कि वहां आसपास के पेड़ों पर अब भी भूत पिशाच रहते हैं और प्रेतनियां झंड बनकर नाचती है। ત્યારબાદ છઠ્ઠો સવાલ ભૂત પ્રેત के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से क्या कहा? तो जवाब છે भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से कहा कि 10 काम करने वाला तो खुद भूत होता है। जो खुद भूत है उसे दूसरे भूत से क्या डर? ત્યારબાદ सातमो सवाल प्रियोदा की टोली का रविवार को क्या कार्यक्रम होता था? तो जवाब આવશે रविवार को प्रियोदा की टोली पहले से निर्धारित मोहल्ले में मुठिया वसूलने जाती थी। इसी तरह टोली के कुछ लोग बीमार व्यक्ति की सेवा करने जाते थे। प्रश्न नंबर 4 છે निम्नलिखित वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहलो सवाल सूरज पश्चिम की ओर झुक गया तो તેનો જવાબ આવશે प्रियोदा और उसके साथी बहुत देर तक बातें करते रहे। धीरे धीरे शाम होने को आई। सूर्य पश्चिम दिशा में डूबने की तैयारी करने लगा। ત્યારબાદ બીજો सवाल 10 और 10 देश का काम करने वाला तो खुद भूत होता है उसको भूत क्या कर सकता? तो जवाब है 10 का और देश का काम करने वाला को समय असमय यहाँ वहां जाना पड़ता है। वह न दिन देखता है न रात। जो करना है उसे करने चल पड़ता है। कहीं पर भी और किसी भी रास्ते से जाने में वह नहीं डरता। इस तरह वह खुद की भूत बन जाता है। तुमको भी 10 और देश का काम करने के लिए इसी तरह भूत बनना है। इसलिए तुम्हें निर्भय बनना चाहिए। ત્યારબાદ ત્રીજો સવાલ છે રામ રહીમ ન જુદા કરો ભાई दिल को सच्चा रखना जी। तो એનો જવાબ આવશે राम और रहीम दोनों एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है। दोनों को अलग अलग समझना भूल है। मन की पवित्रता जरूरी है। मन पवित्र हो तो राम और रहीम का भेद अपने आप मिट जाता है। ત્યારબાદ ચોથો સવાલ છે ભોલા गरीब बक दिन पहिया हरप भोला। तो તેનો જવાબ આવશે यह उदाहरण आंचलिक बोली का है होने से और इकाई में इसका सीधा संदर्भ न मिलने से यहाँ इसका उत्तर नहीं दिया गया। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 5 સહી જોડ મિલાઈ વિભાગ અ માં પેલું આપેલું છે મનમોહન તો તેને આપણે હેઝ से डराने वाला સાથે જોડીએ। પ્રિય વર્તરાય તેને મેટ્રિક का વિદ્યાર્થી સાથે જોડીએ। સૂર્યનારાયણ તેને પહેલવાન સાથે જોડીએ। डिप्टी का अर्दली તેને આપણે ખીચડા સાથે જોડીએ અને પરમારને આપણે એક નદી સાથે જોડીએ। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 6 निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। એમાં પહેલું છે दूसरे के लिए किए हुए अपकार को मानने वाला તેનો જવાબ આવશે કૃતજ્ઞ। બીજું दूसरों के किए गए अपकारों को न मानने वाला તેનો જવાબ આવશે કૃતજ્ઞ। ત્રીજું છે मुर्दों के चीरफाड़ की जगह તેનો જવાબ આવશે पोस्टमार्टम हाउस। પછી ચોથું जहां बीमारों को भी भर्ती कराने का इलाज होता है તેનો જવાબ આવશે अस्पताल। प्रश्न नंबर 7 सूचना सार उत्तर दीजिए। એમાં આવશે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખીએ। પેલું છે ગરીબ તેનો જવાબ આવશે અમીર। બીજું પ્યાર તેનો જવાબ આવશે નફરત। ત્રીજું છે સ્વસ્થ તેનો જવાબ આવશે અસ્વસ્થ। ચોથું છે ગલત તેનો જવાબ આવશે સહી અને પાંચમું છે ઉજળા તેનો જવાબ આવશે હરાભરા। પછી ખ છે દો દો સમાનાર્થી શબ્દ લખીએ। પેલું છે સુબહ તેનો જવાબ આવશે પ્રભાત। બીજું છે શામ તેનો જવાબ આવશે સાંજ। પછી ત્રીજું છે દલ તેનો જવાબ આવશે ઝુંડ। ચોથું છે કમજોર તેનો જવાબ આવશે દુર્બલ। પાંચમું મકાન તેનો જવાબ આવશે ઘર।
વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયો જોયો, સાંભળ્યો અને સમજ્યા તે બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આવા જ એક નવા વિડીયો સાથે આપણે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રો અને દોસ્તોને શેર કરજો, જેથી કરીને તેઓ આ સોલ્યુશનનો લાભ લઈ શકે.